जयपुर में बीते 4 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के संपन्न हुए डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर के चुनावों में प्राप्त निर्णायक जनादेश के आधार पर सोसाइटी की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही सोसाइटी के कार्यकलापों में एक नए पारदर्शी एवं जन केंद्रित दौर की शुरुआत हुई है। भारी विश्वास और उद्देश्य की एकता को प्रतिबंधित करने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय में सत्यवीर सिंह IPS सेवानिवृत्त को 38,044 मत प्राप्त हुए और उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 36,683 मतों के विशाल अंतर से परिचित कर अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। यह जनादेश सोसाइटी के इतिहास में अब तक का सबसे प्रबल और प्रभावशाली जनादेशों में से एक माना जा रहा है। इसी दौरान रामेश्वर प्रसाद बेरवा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर चेतराम रायपुरिया को महासचिव निर्वाचित किया गया, जबकि दयानंद सकरवाल को पूर्व में ही कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध घोषित किया जा चुका था। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज संविधान एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप विधिवत रूप से अपने अपने पदों का कार्यभार ग्रहण किया। सोसाइटी के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी में 54 नामांकन किए जाने हैं। कार्यकारिणी का विस्तार शीघ्र ही निष्पक्ष, समावेशी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अनुसूचित जाति समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। नवगठित नेतृत्व ने यह भी घोषणा की कि सोसाइटी के लोकतांत्रिक संचालन को सुदृढ़ करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की मनमानी अथवा तानाशाही प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संविधान में आवश्यक एवं समयबद्ध संशोधन आरंभ किए जाएंगे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए अध्यक्ष सत्यवीर सिंह IPS सेवानिवृत्त ने कहा कि नई कार्यकारिणी के कार्यकाल में छात्र कल्याण, शैक्षणिक सहयोग और संबंधित सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि सोसाइटी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर निस्वार्थ सेवा भावना के साथ कार्य करेगी और लाभ, हानि अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ से पूर्णतः पर रहेगी। इसी दिन 13 अतिरिक्त सदस्यों को भी कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है। उनके दायित्वों का निर्धारण शीघ्र ही किया जाएगा ताकि कार्यकारिणी का संचालन सुचारू रूप एवं प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके। इस दौरान नवनिर्वाचित समस्त पदाधिकारियों का अन्य समाजों के साथ साथ रजक समाज ने भी एकत्रित होकर स्वागत किया और जीत की बधाई दी। जयपुर से संवाददाता सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। तो बाबा साहब के जो सपने अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए हम समाज को संगठित करके, शिक्षित करके, संघर्षशील बना करके संवैधानिक हक हकूक़ की लड़ाई संवैधानिक तरीके से प्राप्त करें और हमारा समग्र समाज मजबूत हो, यही हमारी सोसाइटी का मोटो है। पहली प्राथमिकता सर क्या रहेगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हम युवाओं, महिलाओं और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको साथ लेकर के इस जो संविधान में जो तानाशाही व्यवस्था का कई बार रूप देखने को मिलता है उसको एक बार संशोधित करके एक सही रूप दिया जाए, जिससे कि दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रदेश में कितने लोगों ने सर मत दिए आपको? देखो, मेरे को तो आप आंकड़े देख लीजिए, मुझे 38,000 से ज़्यादा मत मिले हैं, तो लोगों का जन समर्थन एक तरफा है। तो क्या संदेश देना चाहते हो प्रदेश के शोषित दलितों को? हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद का भाव रखना पड़ेगा और संगठित होकर के अगर हम कोई चीज़ पाना चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगी। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे की जो तकलीफ़ में उसको हर एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी साझा तकलीफ समझनी चाहिए और एक दूसरे की खुशी में भले हम शामिल हो ना हो लेकिन तकलीफ में जरूर। आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह जी ने अपना पदभार ग्रहण किया। उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सभी ने अपना पदभार ग्रहण किया और मुझे अपनी टीम में वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष पद मनोनीत किया। उनके लिए मैं पूरी टीम को, सतवीर जी को, समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने आज मुझे संगठन सचिव के रूप में निर्वाचित किया है सर ने। तो मैं पूरी जो नवनिर्वाचित कमेटी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आज ही शपथ ग्रहण करवा दिया और मुझे स्टेट लेवल पर एक इतना अच्छा पद दिया है, उसके लिए मैं शुक्रिया और बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो है कमेटी का, और सभी प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव जो है होने दिया और उसमें अपना भारी मतों से जो अभी कार्यकारिणी है
जो कमेटी है, पैनल है, उसको जिताया। और आज हमने नई शपथ ली है कि जो कुछ चीज़ें अभी कमी है, जहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी के काम में या फिर कहीं पर भी छोटा मोटा डैमेज हुआ है, उसको हम रिपेयर करने का काम करेंगे बहुत अच्छे से। जो प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने हमारे ऊपर जो भरोसा जताया है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं अदर संस्थाओं के साथ भी जुड़ के काम कर रही हूँ। पिछली जो कार्यकारिणी थी, उसमें भी मैं युवा प्रकोष्ठ की वरिष्ठ सचिव के पद पर कार्य की हुई हूँ। तो जो भी महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे अवेयरनेस की हो, चाहे महिला स्किल डेवलपमेंट की हो, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएँ होती हैं, बालिकाओं के साथ में जिस तरह के भेदभाव होते हैं हमारे बच्चों के साथ में, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और आगे जो भी हमें